अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी और बड़ी यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि पहले आपने अमूमन नहीं देखी होगी, लेकिन मेरे घर में मीठे और नमकीन चावल बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, और जो इतने मज़े के होते हैं कि यकीन करें आप किसी और चावल की बजाय इन दोनों का कम्बिनेशन लाजमी ट्राई करना चाहेंगे। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपको एक तो बजट के मुताबिक रेसिपी मिल जाएगी, दूसरा आपको ज़्यादा चीज़ें दरकार नहीं होंगी। रेसिपी को आपने फॉलो करना है के साथ। इंशाल्लाह से मेरे कहने पे आपने ये चावल ट्राई करने हैं और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। अच्छी और यूनिक मीठे चावल बनाने में फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, जिस वजह से उनके चावल परफेक्ट नहीं बन पाते और उनके चावल खिले खिले नहीं बनते। तो ये रेसिपी भी मैं आपको मुकम्मल इसी वीडियो में दूंगी। दोनों रेसिपीज़ को आपने एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको पता चल सके मज़ा आएगा। सादा सी और आसान सी रेसिपीज़ मैंने किस तरीके से मुझे फीडबैक में बताएंगे वीडियो की तरफ। कितनी अच्छी रेसिपीज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसे हमने रफली सा काट लिया है। तो उसके अंदर ऑयल शामिल करने के बाद उतनी देर तक कुक करेंगे जितनी देर तक इसका कलर डार्क नहीं हो जाता। इसे आप ज़ीरा राइस कहें या तड़के वाले राइस, दोनों ही राइस आप कह सकते हैं। इनको दोनों ही राइस कहना बजा होगा। यकीन करें ये इतने मज़े के बनते हैं कि इनके बाद आप किसी और रेसिपी को इतनी जल्दी ट्राई नहीं करेंगे। आपकी कोशिश ये होगी कि सादा चावल बनाएं, वो इतने मज़े के बनते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो खाएंगे वो आपसे दोबारा लाजमी फरमाइश करेंगे कि इस तरीके से हमने तड़के वाले राइस खाने हैं। तो इनका टेस्ट एक अलग होता है, सबसे अच्छा टेस्ट होता है। इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है। सादा सी और आसान सी रेसिपी 45 मिनट्स में मैंने दोनों राइस रेडी किए हैं। इंशाल्लाह से आप मेरे से भी ज़्यादा प्रोफेशनल कर सकते हैं, क्योंकि आप में एबिलिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ उन एबिलिटीज़ को आपने दिखाना है। तो जैसे ही तड़के का कलर डार्क होगा तो इसके अंदर हमने 2 तेज़पात ऐड कर दिए। अब ये तड़का राइस है, इसलिए थोड़ा सा हम कलर इसका डार्क करेंगे और इसमें हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा इस टाइम पे शामिल कर दिया, जब इसका कलर जो है वो डार्क हो चुका था। चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन किया करें। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी चीज़ से आगाह किया जाए। जो चीज़ हमसे परफेक्ट ना बने वो हम आपके साथ शेयर नहीं करते। हम वही शेयर करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और फीडबैक भी अपना लाजमी दिया करें। तो ये देखें, तड़का हमने लगाया, फ़ौरन से इसमें पानी ऐड किया। जैसे ही इसका कलर डार्क हुआ तो पानी ऐड करने के बाद हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। आपने अपने चावलों के हिसाब से ये सारी चीज़ें लेनी है। जितनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे उतनी क्वांटिटी में आपने चीज़ें कम बढ़ा या कम कर लेनी है। तो हमने इसमें एक अदद टमाटर बड़े साइज़ का ऐड कर दिया है। अब इसमें 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हमने बारीक बारीक सी चॉप कर ली हैं, वो इसमें ऐड कर देनी है। चॉप करके ही ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च के साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए कोशिश करें कि सब्ज़ मिर्च इसमें चॉप करके लाजमी ऐड करें। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि चावलों में ये काफ़ी होगा। बाद में चेक करके हमें ऐड करना पड़ा तो हम ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे हम। पहले भी हमने तड़के में भी ज़ीरा ऐड किया था, तो ज़ीरे के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। इन सारी चीज़ों से इसका फ्लेवर एक अलग और यूनिक सा मिलेगा। ये जितनी यूनिक रेसिपी है इतनी ही इंशाल्लाह से आपको मज़े की लगेगी। और इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड की है 1 टेबल स्पून भर के, खुशबू और जायके के लिए। अब सूखे धनिया के बगैर चावल इतने टेस्टी नहीं बनेंगे, ये आपने लाजमी ऐड करना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने हाथ के साथ मैश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा भुनाई नहीं हम करेंगे। इस मसाले को हमने ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें हम थोड़ी सी इमली ऐड कर देंगे। इमली इसको और खट्टा करेगी और बड़े मज़े। इमली हमने इसलिए ऐड किया है, इसके साथ बहुत अच्छी सी खटास आती है और बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। सारी चीज़ें एक अपना मिक्सचर जब निकालेंगी एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, सबका एक निचोड़ निकलेगा और इतने टेस्टी चावल बनेंगे कि आपने फ़र्स्ट टाइम लाजमी खाने हैं मेरे कहने पर, और आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे कवर कर देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने 45 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। बार बार चमचा नहीं चलाएंगे। जैसे ही चावल ऐड करेंगे नमक वगैरह सेट कर लेंगे, तो 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब चावलों को चेक करेंगे 5 से 7 मिनट बाद,
तो 5 से 7 मिनट बाद ये कंडीशन है चावलों की। इस टाइम पे आके हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो भी आपने लाजमी ख्याल रखना है, आपने इसी टाइम पे ऐड करनी है। बिल्कुल सेम आपने रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह से इतने मज़े के चावल बनेंगे कि बाकी सारे चावल जो हम चीज़ें डाल के बनाते हैं, उसमें दाल डालते हैं, गोभी डालते हैं, गोश्त डालते हैं, वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। आप बोलेंगे ये कम टाइम में सबसे मज़े के बनने वाले चावल हैं। और जब ये प्लेटर तैयार होगा तो आप इसे डिश आउट करके जब रखेंगे तो अगर आपके घर गेस्ट भी आएँ तो इंशाल्लाह आपसे पूछ के जाएंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। तो धनिया, सब्ज़ धनिया में ऐड कर देंगे इस टाइम पे आके। धनिया ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। इस टाइम पे आके चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल दम पे करीब है। हम दम इन्हें लगा देंगे, 10 से 12 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे। लेकिन अभी हमें इसे मिक्स करना है। इसके ऊपर आपने नींबू स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपके पास नींबू हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च डाल के इसे दम पे रखेंगे 10 से 12 मिनट तक। तो चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चावल मैंने भिगो दिया है 45 मिनट्स पहले। पानी जैसे ही बॉयल होगा तो हम किसी स्टील के बर्तन में अगर चावल को बॉयल दे लें तो जो बर्तन है वो स्याह नहीं होते। अक्सर हम जब भी चावल बॉयल बनाते हैं तो हमारे बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी चावल को बॉयल करें, उबले हुए चावल बनाने हों या चावल के बॉयल करके रखने हों, किसी चीज़ में इस्तेमाल करने हों तो स्टील के बर्तन में उन्हें उबाल लें। तो एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है। मेरे पास 1 गिलास चावल है तो हम 1 गिलास से थोड़ी सी कम चीनी लेंगे। उसे ऐड करने के बाद हाफ़ गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब ख्याल रहे कि जिनसे चावल मीठे ख़राब होते हैं वो शीरा बिल्कुल भी पहले घी में तैयार ना करें। घी में जो शीरा तैयार होता है उससे परफेक्ट आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। कोशिश करें कि शीरा पानी और चीनी के साथ तैयार करें। इसके बाद में घी ऐड करें जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हो। तो हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। अब चीनी जैसे ही मेल्ट होगी तो हम इसमें कलर ऐड कर देंगे, फूड कलर। अब फूड कलर उतना ऐड करें जितना आपको कलर पसंद है। इस टाइम पे आके आप बिल्कुल किसी पानी वगैरह में ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से आपने फूड कलर ऐड कर लेना है। और इसके साथ आपने देसी घी में बनाने हो या जिस भी ऑयल में जिसमें बनाने हो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसे ऐड करने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को बिल्कुल हल्के हाथों से ऐड करें ताकि चावल हमारे टूटे ना। और जब मिक्स करें तब भी हल्के हाथों से मिक्स करें, चावल टूटे ना। इंशाल्लाह से अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो मैं पूरे यकीन से, पूरे दावे से कह सकती हूँ कि अगर आपने रेसिपी फॉलो की हुई है तो इंशाल्लाह से आप परफेक्ट राइस बना सकते हैं। तो आपने हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लेना है। देखिए 5 से 7 मिनट बाद इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं चावल, क्योंकि हमने बड़े एहतियात से चमचा चलाया था। सिर्फ काम जो है वो चमचा चलाने का और शीरा बनाने का। शीरा आपका परफेक्ट ना बना, चावल आपके अच्छे से 95% आपने पहले चावल कुक कर लेने होते हैं। 100% आपने कुक नहीं करने होते। 2-3 कनी बराबर हो तो चावल उतार के उनका पानी निकाल लें। तो ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था तो हम इन्हें दम पे रख देंगे। तो ये देखिए तड़के वाले हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये अभी मैंने चेक किए हैं तो ये देखिए 10 से 12 मिनट में ये बड़े खिले खिले और बड़े अच्छे चावल बन के तैयार हो चुके हैं और इतने टेस्टी लगेंगे। मीठे चावल के साथ इसका इतना अच्छा कम्बिनेशन है। अगर मीठे चावल आप ना भी बनाएं तो यकीन करें आप इसे आधे घंटे में तैयार करें। सबसे इंस्टेंट और सबसे टेस्टी रेसिपी है इंशाल्लाह से चावल की। तो ये बिल्कुल खिले खिले और बड़े अच्छे से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। तो साथ ही मैं आपको मीठे चावल भी चेक करवा देती हूँ। मीठे चावलों को हमने तकरीबन 17 मिनट तक दम दिया। दम देने के बाद हम चावल चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से खिले खिले चावल और बड़े ही मज़े के बने हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेटर रेडी किया है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट और कितने मज़े के देखने में चावल है। खाने में यकीन करें इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। इंशाल्लाह से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।